टिकटॉक पे या यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है सीआरटी मॉडल का। ठीक है, चाहे वो ट्विटर क्यों ना हो। ठीक है, आज जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज होने वाले हैं उसपे सीआरटी मॉडल का नाम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं जो है ना आज की इस वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है व्हाट इज सीआरटी कैंडल। तो सीआरटी, ठीक है, हमारे पास सेकंड सेकंड नंबर पे आता है। सीआरटी यूजली प्रेजेंट्स एज अ थ्री कैंडल मॉडल। जो हमारे पास सीआरटी है वो तीन कैंडल को प्रेजेंट करता है। मॉडल ये है जो बट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू थ्री कैंडल। तो ये तीन कैंडल को नहीं भी प्रेजेंट नहीं करता, मतलब कि थ्री कैंडल के अलावा भी बनता है। ठीक है, हाउ एवर द एचएफटी विल यूजली प्रेजेंट इट। तो हायर टाइम फ्रेम को ये किस तरह प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सीआरटी पे। व्हाट इज सीआरटी? सीआरटी क्या है? सीआरटी का मतलब है हमारे पास कैंडल रेंज थ्योरी। ठीक है, जो हमारे पास एक कैंडल होती है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट रेंज है, इसका हाई और लो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रेंज है। सी आर एच जो मार्क किया होता है खास तौर पे, सी आर एल, सी आर एच का मतलब कैंडल रेंज हाई और लो मार्क किया होता है लोगों ने। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी कैंडल हो, ठीक है, कोई भी, चाहे वो बेरिश हो चाहे बुलिश हो, ठीक है, हमारे पास एक कंप्लीट जो कैंडल होती है प्रॉपर, ये हमारे पास एक रेंज होती है और हम हमेशा ये रेंज को ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सीआरटी जो है ना तीन कैंडल को मॉडल को रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब के ट्रेड करती है, ट्रेड करते हैं, सॉरी, तीन कैंडल के मॉडल को। तीन कैंडल हो भी सकते हैं, नहीं भी तीन कैंडल के मॉडल को, मतलब ये तीन कैंडल पे सीआरटी बन सकती है। ठीक है, दो कैंडल पे कंप्लीट कर दे, या दो कैंडल में बन सकती है, मल्टीपल कैंडल में बन सकती है, पांच कैंडल में बन सकती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि ये तीन कैंडल में ही मतलब के सीआरटी आपकी कंप्लीट हो। ठीक है, जो है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है however the HFT will usually present it। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, चाहे वो दो कैंडल भी हो होने वाली हो या थ्री कैंडल वाली या मल्टीपल कैंडल वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं टाइम फ्रेम का बता देता हूँ। तो हमारे पास आता है सबसे पहले टाइम फ्रेम जो है हमारे पास वीकली की सीआरटी। अगर हमारे पास वीकली की सीआरटी होती है तो हम उसको ट्रेड करेंगे H4 की कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, H4 के हमारे पास लो ले की मार्केट, उसके बाद हमने टर्टल सूप जो है ना, टर्टल सूप की कंफर्मेशन देखनी है, मॉडल वन की कंफर्मेशन देखनी है। मॉडल वन मतलब ऑर्डर ब्लॉक, या मॉडल टू मीन फेयर वैल्यू क्या है। वीकली हमारे पास जो सीआरटी है वो हमारे पास है H1 की कंफर्मेशन आपको देखनी है। हमारे पास डेली डेली सॉरी वीकली के लिए H4, डेली के हमारे जो सीआरटी है वो H1 की कंफर्मेशन देखनी है। H4 की जो हमारे पास सीआरटी होगी वो हमारे पास हमने देखनी कंफर्मेशन M15 में। और जो हमारे पास H1 की हमारे पास सीआरटी बनती है, कोई भी हो, हम उसकी कंफर्मेशन देखेंगे M5 में। नेक्स्ट जो हमारे पास था सीआरटी यूजली प्रेजेंट, तो इसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ सीआरटी। सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको ये दिखाऊं, एक प्रॉपर एक कैंडल है। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रॉपर कैंडल है। अब ये एक रेंज है। ठीक है, इसका मैं हाई मार्कूंगा सी आर एच, कैंडल रेंज हाई। ठीक है, सी आर एल, मैंने इसको क्यों मार्क किया? हमेशा आपने कोई भी सीआरटी जो ट्रेड करनी है वो आपने प्रॉपर एक रूल्स के साथ, की लेवल के साथ ट्रेड करनी है। अब हमारे पास ये एक ओल्ड हाई था, मतलब कि एक लिक्विडिटी पड़ी थी, तो मेरे पास ये बनता है एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल, ओल्ड हाई। मार्केट ने इसको स्वेप्ट किया, स्वेप्ट करने के बाद इनसाइड क्लोजिंग दे दी, तो मतलब मार्केट ने स्वेप्ट किया। ठीक है, स्वेप्ट करने के बाद जो है अब हमारे पास ये कैंडल सीआरटी बन गई। ठीक है, ये अब जो हमारे पास ये कैंडल बनेगी ना, इसका अब मार्केट ने लो लिया, हाई लिया। हाई लेने के बाद हमारी जो है ना फर्स्ट टारगेट 50% होगा, सेकंड टारगेट हमारे पास लो होगा। तो मार्केट ने इसके लो को टारगेट किया। अब आप देखें, कम से कम अगर आप वीकली को भी ट्रेड करते हैं ना, अब यहाँ से देखें, एक कम से कम मार्केट का हाई लगा पड़ा है 3350 से। अब हम इसका लो देख सकते हैं, तो इसका लो बना हुआ है 3290 तक। तो हम कम से कम इसने ना 600 पिप्स आराम से, 500 से 600 पिप्स आप 220 के अंदर अंदर अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको मिल सकते हैं आराम से।
ठीक है। नेक्स्ट आप इसी को दोबारा देख लें, अब हमारे पास जो है एक लो हमारे पास ये पड़ा था, मार्केट ने फिर इसको जो है ना, एक मेरे पास जो है मार्केट ने ये क्लोजिंग दे दी नीचे, तो मार्केट जो है ना हमारे पास कंटिन्यूएशन बनेगी। नेक्स्ट मार्केट कंटिन्यूएशन आ रही थी, ठीक है। तो मार्केट ने कंटिन्यूएशन में हमारे पास एक लो पड़ा था हमारे पास, ये आ रहा है हायर टाइम फ्रेम में, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वीकली का। और हमारे पास ये ओल्ड लो भी आ गया। अब मार्केट ने फिर इस ओल्ड लो को लिया, ये हमारे पास करीब क्लोजिंग वाली कैंडल थी, तो मार्केट एक प्रॉपर हमारे पास एक रेंज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक कैंडल है, ठीक है। तो हमने इसका हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है, ये हमारे पास एक सीआरटी बनती है। अब ये देखें, ये हमारे पास दो कैंडल में ये थ्री कैंडल सीआरटी बनी, ठीक है। अब ये वाली देखें, एक दो तीन चार पाँच, पांच कैंडल, पांच कैंडल, ये मल्टीपल कैंडल इसको बोलते हैं, मल्टीपल कैंडल हमारे पास सीआरटी बने, ठीक है। जरूरी नहीं कि अब ये देखें दो कैंडल में भी बन सकती है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये सी आर एच, अब इसका भी आप देख लें 3250 से लेके और तकरीबन 3390 92 तक, ठीक है ना, समझ लो ये भी हमारे पास मार्केट ने 500 पिप्स दिए, एक दो तीन चार 20 की, ठीक है। तो हमारे पास एक बहुत ही स्विंग, इसके फोर रूल्स के साथ आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपने लंबा प्रोसेस नहीं देखना होता, आप इस पे आईसीटी वाले की लेवल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं दिखा सकता हूँ डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में सीआरटी। अब लास्ट टाइम जो हमारे पास गोल्ड पे दिखा देता हूँ, आप किसी भी पेयर पे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है, मैं तो ज्यादातर गोल्ड पे ही करता हूँ, ठीक है। आप किसी भी पेयर पे, चाहे वो क्रिप्टो के पेयर हो, चाहे वो हमारे पास फॉरेक्स पे पेयर हो, चाहे वो इंडेक्स के पेयर हो, सब पेयर पे ये अप्लाई हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम। डेली टाइम फ्रेम में देखें, जो लास्ट टाइम हमारे पास एक हमारे पास ये बनी थी, ये देखें। अब मेरे पास जो है ना, एक मार्केट ने इसका हाई लो के इंसर्ट क्लोज दे दिया, अब मार्केट को चाहिए था इसका लो टारगेट करें, मार्केट ने लो क्यों नहीं टारगेट किया, क्योंकि मार्केट ने इस मार्केट का की लेवल को टैप नहीं किया, की लेवल इसका था हमारे पास इन्वर्जन। अगर आप देखें तो मार्केट ने दे देखें बिल्कुल करीब से होके मार्केट से, मार्केट ने इनसाइड क्लोजिंग दे दी। जब की लेवल पे टैप ना करे मार्केट, तब तक आपने ट्रेड नहीं करना, सीआरटी प्ले नहीं करना। तो नेक्स्ट मैंने वेट किया, मार्केट ने दोबारा अगेन जो है वो हमारे पास हाई लिया मार्केट ने, उसके बाद जो हमारे पास की लेवल पे टैप हुई और इसका टारगेट कंप्लीट किया, ये हमारे पास डेली की सीआरटी हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट आप पे देखें, इधर भी हमारे पास एक और सीआरटी बनी है यहाँ, ये मेरे पास एक और लो बना के, ठीक है, बाय साइड की लिक्विडिटी एच एफ टी, इसको मार्क कर देता हूँ की लेवल, ठीक है। ये अब मार्केट ने स्वेप्ट करके इंसर्ट क्लोज, जब स्वेप्ट हो गया तो नेक्स्ट मार्केट ने ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक कैंडल है, ठीक है। तो जो इस तरह की कैंडल होती है ना, वीक कैंडल, मतलब कि ये इस तरह की फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस जैसों को ट्रेड ना किया, मतलब कि ये तो थोड़ी नॉर्मल है, 50-50 पे है, तो इसको ट्रेड कर सकते हैं जिस कैंडल की बॉडी छोटी हो, वीक कैंडल हो, ये ट्रांजेक्शन ब्लॉक बना होता है, ये चीज, तो आप इसको ट्रेड ना किया, खासतौर पे ये लोअर टाइम फ्रेम में H4 या H1 में, ठीक है, ये वीक कैंडल होते हैं, इस पे ट्रेड ना किया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास जो मैंने आपको बता रहा था, ये हर टाइम फ्रेम का, ये मेरे पास ओल्ड हाई है, ये मेरे पास की लेवल आ गया, मार्केट ने इंसर्ट क्लोजिंग दे दी, इसका हाई शॉर्ट कर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये मेरे पास की सी आर टी बन गई ये कैंडल, तो मैं इसका हाई मार्क करूंगा डेली का, और प्रॉपर जो है ना मार्केट ने हाई लिया मार्केट ने, और मैं एच सॉरी इसका मैं लो, सबसे पहले जो है मेरे पास टारगेट फर्स्ट जो होता है हमारे पास 50% होता है, आपने 50% पे मार्केट का पार्शियल लेना है, ठीक है। पार्शियल लेने के बाद आपने बी सेट करके अपनी बाकी ट्रेड को टीपी सेट कर देना लो का, मार्केट ऑटो में अगर जो है हर टाइम फ्रेम, आपने टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखना है, हर टाइम फ्रेम अब आपका बुलिश हो तो मार्केट रिवर्सल हो सकती है, या किसी की लेवल के हिसाब से भी रिवर्सल हो सकती है, लेकिन आपने पहला
जो टारगेट होगा वो 50% होगा, आपने पार्शल जरूर बुक करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने हमारे पास ये सीआरटी कंप्लीट की। अब इस सीआरटी को कंप्लीट करने के बाद जो मार्केट ने एक क्लोजिंग हमारी दी है ना, वो इनसाइड दे, इनसाइड भी दी थी मेरे पास। यहाँ पे भी एक की लेवल था, की लेवल क्या था, ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू कैप है। मार्केट ने टैप करके इनसाइड क्लोजिंग दे दी इस सीआरटी की, इनसाइड क्लोजिंग हो गई तो मतलब मेरे पास ये भी कैंडल एक सीआरटी है। मार्केट ने फिर लो लिया इसका और इसका हाई टारगेट, हाई टारगेट करने के बाद अब मार्केट ने इनसाइड क्लोजिंग दी, तो मतलब नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह हम बयास देखते हैं हमारे मतलब कि हमारे पास कैंडल बेरिश है। बेरिश इस जो इस तरह का सीन होता है इसको हम कहते हैं डबल पर्च सीआरटी। ये हमारे पास डबल पर्च सीआरटी बनी है, ठीक है। ये कैंडल बनी है हाई टारगेट करने के बाद मार्केट ने फिर अगेन जो है सेल आई हमारे पास, फिर लो टारगेट किया है, फिर हमारे पास ओपन क्लोज लेवल, ठीक है। मार्केट ने इससे जो है रिस्पेक्ट ली है और इस कैंडल को दोबारा सीआरटी बना के सीआरएल लेके इसका हाई टारगेट। तो अगर आप देखें डेली हमारे पास H4 H1 H2 या H3 में हमारे पास, या वीकली टाइम फ्रेम में किसी टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास सीआरटी बनी है, जिस तरह आज हमारे पास बनी है H4 की सीआरटी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 4H की सीआरटी। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे हमारे पास एक तो ये टू कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक। अब हमारे पास कैंडल हो गई इनसाइड क्लोज H4 की, इनसाइड क्लोज होने के बाद मेरे पास ओपन क्लोज लेवल था, मार्केट इसके क्लोज ही करीब ही क्लोज हुई। तो मैंने ये स्ट्रॉन्ग ही कैंडल थी, मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लिया, मार्केट ने लो लिया की लेवल पे टैप किया मार्केट ने, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था, जो फेयर वैल्यू गैप को छोड़ते, लेकिन हमारे पास जो है ना, क्योंकि ये इसने मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, इनसाइड जो है नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मेरे पास ये ओपन क्लोज जो है ना लेवल था, ये टू कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो मार्केट ने जो है हमारे पास इस ओपन क्लोज जो है हमारे पास की लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट ली, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपरबैलिटी एक सीआरटी प्ले हुई टू कैंडल में। अगर आप H1 पे भी देखें तो इधर ही मार्केट ने H1 की सीआर, अब ये देखें टू कैंडल H1 की भी सीआरटी बनी, इधर भी वही सीन है, टू कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और मार्केट ने H1 पे रिवर्सल दिया हमारे पास। अब ये देखें ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी बनती। अब जो हमारे पास ये कैंडल जो है ना, ये मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास आप H4 की सीआरटी के लिए तो आपको M15 देखना पड़ता है, तो आप सबसे पहले जो है ना आप H1 की सीआरटी आपको पता लग जाएगा। अगर ये H1 का रिवर्सल मिलता है ना, तो अप साइड अगर क्लोजिंग हो जाती है कैंडल की विक से ऊपर, तो मतलब कि नेक्स्ट जो आपकी कैंडल है वो बुलिश होएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बुलिश होएगी, मतलब कि कंटिन्यूएशन रहेगी, हाई टारगेट होगा, मार्केट हाई इंशाल्लाह करेगी। हमारे पास ऑलरेडी जो है ना हमारे पास H4 का टारगेट हो चुका था। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्लास अपलोड होएगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।